नमस्कार, और आप देख रहे हैं आरटी बिहार न्यूज। और अभी यहाँ जो बिहार बंद का असर दिख रहा है, रोड पे लोग कार्यकर्ता लोग उतरे हुए हैं, जो गठबंधन की तरफ से बंद किया गया है। और क्यों किया गया इनसे हम जानेंगे। सर आप बताएं, बिहार क्यों बंद किया, क्या मांग है? केंद्र सरकार के इशारे पर और बिहार सरकार के समर्थन में, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के समर्थन में जो उनकी चुप्पी है, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर हमला है। और खास करके जो नए युवा पीढ़ी जो है उनको मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, दलितों को, प्रवासी मजदूरों को। और आप जानते हैं कि जो समय मिला है वो मात्र 30 दिन का समय मिला है। 30 दिन में 12-13 दिन समय गुजर गए। बहुत सारे मतदाताओं के पास अभी भी गणन पत्र नहीं मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो 1 महीना के जो फरमान जारी कर रहा है चुनाव आयोग, ये तुगलकी फरमान है, ये तानाशाही फरमान है। और इंडिया गठबंधन इन सवालों को लेकर के लगातार चुनाव आयोग से भी मिलने का काम किया है। और हमने ये कहा कि जब आपने पिछले 2 महीना पहले दिल्ली में प्रशिक्षण बुलाया था सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को लेकर के, उस समय भी आपने ये मतदाता पुनरीक्षण की बात नहीं कही थी। और अचानक जिस तरह से मोदी जी रातों रात नोटबंदी की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार के मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर नोटबंदी का आदेश दिया है। हम इसे वापस लेने की मांग करते हैं। चलिए अब इनसे भी जानेंगे। आप बताइए, सरकार आपका कहाँ तक लगता है कि आपका बात को रखेगा? देखिए, बात रखने का बात यही है कि जो ये मतदाता सूची में जो अधिक कर रहा है वो गरीबों को हक छीना जा रहा है, जनता को अधिकार को छीनने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी पहले ही समझ गया कि हम लोग हार रहे हैं, हम लोग को सरकार माने पतन में जा रही है, इसलिए गरीबों को वोट देने से वंचित करे, जनता को वोट देने से वंचित करे, यही सोच उनको है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि ये जो मतदाता पुनरीक्षण जो लाया गया है, ये बिहार ही नहीं हिंदुस्तान की जनता के लिए काला अध्याय शुरू हुआ है। लोकतंत्र में इससे घटिया निर्णय कुछ हो ही नहीं सकता। आज से 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस समय हमारे यहाँ मतदाता सूची सही था। और बिहार विधानसभा का जब चुनाव आ गया तो आप भी पत्रकार हैं, आप भी समझ सकते हैं, तो मतदाता सूची में इनको त्रुटि नजर आने लगी। क्यों कि तेजस्वी जी सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर को महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता कभी गंदा नहीं होने देंगे। चाहे जो भी करना पड़ेगा इस तानाशाही कानून के खिलाफ और केंद्र के शासन के खिलाफ महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता करेंगे। यदि उसके लिए तमाम सरकार के कामकाज को भी रोकना पड़ेगा तो हमारे देख रहे हैं, जितना आप देख सकते हैं, 1 किलोमीटर में वहाँ से जाके देखिए मेरा कार्यकर्ताओं का फैलाव है। हम सरकार को चलने नहीं देंगे। बिहार सरकार को और केंद्र सरकार के तमाम कार्यालयों पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चलने से रोकने का काम करेंगे जब तक कि काला कानून को केंद्र सरकार के इशारे पर नाचने वाली चुनाव आयोग वापस नहीं लेता है। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो आगे क्या सबसे करेंगे? पहले आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के गठबंधन चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि यही 1 साल पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये वोटर सब वैलिड थे, और 1 साल के बाद जब देख रहे हैं कि बिहार से हमारा सत्ता दूर होते जा रहा है तो अनवैलिड हो गया। ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। एक बात और है, जब वो मांग रहा है कि पासपोर्ट, तो आप जिस जगह पे मसौरी विधानसभा में खड़ी हैं, कितने % पासपोर्ट आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है? इनके पास पासपोर्ट बना हुआ है, मेरे पास तो नहीं बना हुआ है। जब जो भी पहचान पत्र बना उसमें सबसे पहले आधार कार्ड मांगा गया। आधार कार्ड को मतलब कि बैंक से लिंक किया गया। सारा काम, जितना भी सरकारी दस्तावेज, चाहे किसी का पहचान पत्र हो या स्कूल में मतलब कि सर्टिफिकेट हो, सब में आधार कार्ड का मान्यता दिया गया। लेकिन अब जो काला कानून लाने जा रहा है, जो उसको पुनरीक्षणवाद कह रहा है, और इसमें आधार कार्ड का कोई मान्यता नहीं दिया है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पिताजी का तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्या उनके पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र है? और गुजरात का दूगो रंगा बिल्ला इस समय केंद्र में बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे पूछना चाहता हूं कि तुम अपने बाप का जन्म प्रमाण पत्र मुझे दिखा दो, तब पूरा देश जन्म प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार है। जिंदाबाद। तो देखिए, ये मतदान सूची में जो गड़बड़ी हो रही है उसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया है और लोगों का कहना है कि हमारे साथ गरीबी के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। और आप लोग का क्या राय है, कमेंट में जरूर करें।